हमारी सरकार की एक मेडिकल स्टडी रिपोर्ट ये बताती है कि हमारे देश में आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द, गठिया, आप इस बीमारी को कोई भी नाम दे दीजिए, इसके साल 1990 में 2 करोड़ 30 लाख मरीज थे। यही जो संख्या है साल 2017 में 6 करोड़ से ज़्यादा हो गई। ये आंकड़ा बहुत छोटा पड़ जाता है, बहुत धुंधला हो जाता है जब हम एक प्राइवेट संस्था की मेडिकल स्टडी रिपोर्ट पर को पढ़ते हैं। एक संस्था की रिपोर्ट ये बताती है कि हमारे देश में आज 2017-2019 तक ये आंकड़ा 18 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब 18 करोड़ लोग हमारे देश में आर्थराइटिस की बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें जोड़ों का दर्द है। अलग अलग रिपोर्ट भी यही बताती है आज हमारे देश की 15% पॉपुलेशन, 15% लोग हमारे देश के आज इस बीमारी से ग्रस्त हैं। ये एक ऐसी बीमारी है, अगर आप देखें साल 1980-1990 के दशक तक हमारे देश में इस बीमारी के मरीज काफ़ी कम थे। मतलब आर्थराइटिस की बीमारी, जोड़ों का दर्द, गठिया हमारे देश में काफ़ी कम मिलता था। लेकिन आज ये एक पेंडेमिक की तरह फैल रहा है, एक महामारी की तरह लगभग हर घर में हो गया है। आपके जानने पहचानने वाले कोई तो ऐसा आपको ज़रूर मिल जाता है जिसे ये बीमारी होती है। अक्सर ऐसा क्यों हुआ है, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों पर जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए अगर हमें इस बीमारी से बचना है। और अगर आपको ये बीमारी है तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो लगातार आपको खानी चाहिए जिससे आप इस बीमारी से बचे रहें। साथ ही साथ अगर आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो आपको वो चीज़ें फ़ायदा पहुँचाएंगी। शुरू करते हैं प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से। अगर आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो ये आपकी बीमारी को बढ़ा देगा, और अगर आपको ये बीमारी नहीं है तो कहीं ना कहीं ये आपको इस बीमारी से ग्रस्त जरूर करेगा। प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में काफ़ी केमिकल्स होते हैं, रिफाइंड ऑयल होता है, उनमें एडिबल वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है जो इस बीमारी का एक मेन कारण है। आज स्ट्रेस एक मेन कारण है जो इम्यून पावर को, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। साथ ही साथ हमारी हड्डियों को, उन कार्टिलेजेस को कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से आज हमें जॉइंट पेन हो रहा है। इसके साथ मोटापा एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज आर्थराइटिस की बीमारी के लिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेन कारण बताई जाती हैं आर्थराइटिस की बीमारी के लिए। कुछ चीज़ें जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं इस बीमारी में, उन पर बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है टर्मरिक मिल्क, हल्दी का दूध। अगर आप 1 गिलास देसी गाय के दूध में हल्दी उबाल कर पिएंगे तो आर्थराइटिस की बीमारी में यह ज़बरदस्त फ़ायदा करने वाला है। हल्दी और दूध में एंटी कैंसरस, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती हैं जो आपकी बोन्स में, हड्डियों में, जॉइंट्स में जो कार्टिलेजेस होते हैं उनकी सूजन को कम करती हैं और आर्थराइटिस की बीमारी में आपको फ़ायदा पहुंचाती है, और धीरे धीरे ये उसको ख़त्म भी कर सकती है। इसमें सबसे बेहतर रहता है कि आप देसी गाय का दूध इस्तेमाल करें, और अगर आप हो सके तो आमा हल्दी या लेकोडोमा हल्दी का इस्तेमाल करें जिसमें करक्यूमिन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है जो आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी बचाता है। इसमें दूसरा है सेसम सीड्स, तिल। अगर आप तिल का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और मिनरल्स होते हैं जो आपकी हड्डियों के साथ साथ इन कार्टिलेजेस को भी मजबूत बनाते हैं, जिसकी वजह से आप आर्थराइटिस की बीमारी से शरीर में, जोड़ों में दर्द होता है। तिल उसमें एक बेहतरीन चीज़ है उससे आपको बचाने के लिए। इसमें अगला नंबर है नट्स का, बादाम, अखरोट, किशमिश, काजू। अगर आप हर रोज सिर्फ 15 से 20, 4 से 5 बादाम, अखरोट, किशमिश और काजू खाते हैं तो इनमें मौजूद ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स काफ़ी हैं आपको आर्थराइटिस की बीमारी से बचाने के लिए और आर्थराइटिस की बीमारी में आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ पर जो आपको आज से ही छोड़ देनी चाहिए, या फिर अगर हम कहें जो एक मेन फैक्टर है आज हमारे घरों में जिसकी वजह से ये आर्थराइटिस की बीमारी महामारी की तरह फैल गई है। हम बात कर रहे हैं रिफाइंड ऑयल या डबल रिफाइंड ऑयल की। ये वो दशक था 1980-1990 का जब हमारे देश में आर्थराइटिस की बीमारी के मरीज काफ़ी कम थे, और उसी वक्त हमारे देश के घरों के किचन में आता है रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल का प्रोसेस, जो बनाने का प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी की जाती है, इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स डाले जाते हैं जैसे फॉस्फोरिक एसिड, एल्कलाइड, वाइट क्ले जैसे केमिकल इसमें डाले जाते हैं, और फिर उसके बाद जो तेल होता है, वर्जिन तेल होता है, उससे रिफाइंड ऑयल बनाया जाता है। अब ये रिफाइंड ऑयल रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, एक मेन फैक्टर है, कारण है आपके घरों में इस आर्थराइटिस की बीमारी, इस जोड़ों की बीमारी के लिए। और जो ये मैं बता रहा था कि आज हमारे देश में 18 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आर्थराइटिस की बीमारी है, उसका कहीं ना कहीं एक मेन कारण रिफाइंड या डबल रिफाइंड ऑयल है। इसमें मौजूद केमिकल्स जिम्मेदार होते हैं आपके जोड़ों में
कार्टिलेजेस हैं उनको कमज़ोर करने के लिए, साथ ही साथ आपको दिल की बीमारियां देने के लिए। अगर आप बात करें तो इसके विकल्प की, इसके ऑल्टरनेटिव की, तो हम चाहेंगे कि आप इस्तेमाल कीजिए वर्जिन ऑयल, या फिर आप इस्तेमाल कीजिए सबसे बेहतरीन जो हमारे घरों में पहले पाया जाता था, देसी गाय का घी। अगर आप देसी गाय का वैदिक बिलोना घी का इस्तेमाल करते हैं तो मेडिकल स्टडी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये आपकी आर्थराइटिस की बीमारी को रिवर्स कर सकता है, आपके जोड़ों के दर्द को ये ठीक कर सकता है और काफ़ी अच्छा काम करता है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपको कहीं से शुद्ध वैदिक बिलोना घी मिल जाए तो उसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए, ताकि आप आर्थराइटिस जैसे बीमारी से बचे रहें, और अगर आपको हो गई है तो ये आपको उसमें भी फायदा पहुंचाने वाला है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके, जो चीजें आप करके इस बीमारी से बच सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नॉन वेज फूड, मांसाहार खाते हैं तो आपको उससे भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन जो हमारे शरीर में होता है किसी भी बीमारी की वजह से, जैसे आर्थराइटिस में हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होती है जो हम खाने में खाते हैं। अगर आप मांसाहार करते हैं उसे छोड़ दीजिए, प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को छोड़िए, स्ट्रेस को कम कीजिए और अपने लाइफस्टाइल को बेटर कीजिए ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।